फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से हम अपने इंग्लिश को किस तरह से फ्लुएंट बनाएं। यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से किस तरह से अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बनाएं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। जब भी आपको वाक्य के अंत में लिखे ता है, ती है, ते है, इस पे हम अभी बेजोड़ चर्चा करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। जब भी आपको वाक्य के अंदर लिखे ता है, ती है, ते है, तो आपको ये समझना है कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात करने वाले हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम बात करें, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम दौड़ते हो। जब इस तरह के सेंटेंस आए तो हमें ये समझना है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के है, जब क्या पहले आए। जैसे तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों आते हो, तुम क्यों खेलते हो, तुम क्यों गाते हो, तुम क्यों मुस्कुराते हो। जब इस तरह के सेंटेंस आए तो हमें ये समझना है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। आज इन्हीं दोनों पे हम कई सारे सेंटेंस को आपको कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप आए तो हमें क्या करना है, डू या डैश को पहले लगाना है, इसका सब्जेक्ट को लगाना है, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम अभी ऑब्जेक्ट पे चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक मतलब डू ऑब्लिक डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की चर्चा करेंगे। तो जैसे मैं बोलूं क्या तुम खेलते हो, एक सेंटेंस है क्या तुम खेलते हो, तो आपको क्या पहले दिखा, तो ये समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। अब क्या करना है आपको कि इसमें मैं खेलना एक वर्ब है। जब भी बात करूं वर्ब कितने हैं, मैंने यहाँ कुछ 8-10 वर्ब लिखे हैं, आपको इनको बस देखते चलना है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम खेलते हो, तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, डू या डैश का। तो तुम के लिए हमने सीखा है आई वी दे यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पहले हम करेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम के लिए हम करेंगे यू, डू यू। अब यहाँ खेलना है, खेलना के लिए होगा प्ले, क्या हमने लिखा होगा प्ले मींस खेलना, डू यू प्ले। अब हम इसी सेंटेंस में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब हम इन्हीं सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे डू यू प्ले, अब हम बात करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ वर्ब बदलेंगे, सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बस हम वर्ब को बदलेंगे। जैसे मैं बोलूं क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, ऐसे आपको रिपीट करना है। जैसे मैं बोलूं क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ, क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ाते हो, डू यू टीच। आपको इस तरह से बोलना है। मैं बोलूं उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं हिंदी बोलूं आप इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट कीजिए। आपको डू बोलना है, यू बोलना है, इसके साथ प्रैक्टिस। जैसे मैं बोलूं क्या तुम सोते हो, तो बोलना डू यू स्लीप। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ब देखते रहना है एक बारी बारी से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को चेंज कर दे रहा हूँ। सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे तुम की जगह में कर दे रहा हूँ वे। क्या वे खेलते हैं, तो हो जाएगा वे का हो जाएगा दे, और दे के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। तो हम बोले क्या वे आते हैं, डू दे कम, क्या वे आते हैं, डू दे कम, क्या वे बोलते हैं, डू दे स्पीक, क्या वे हंसते हैं, डू दे लाफ। ऐसे आपको बोलना है। मैं बोलूं क्या वे पढ़ते हैं, तो आप सोचिए पहले क्या किसका प्रयोग करेंगे, डू का, उसके बाद दे का, तो डू दे, उसके बाद क्या करना है, पढ़ते हैं रीड, डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं, क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। ऐसे ही आपको कई सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी। जितना यहाँ पे वर्ब लिखा है ऐसे आप बगल में वर्ब लिख लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको सब्जेक्ट चेंज कर देने हैं। जैसे आप मैं दे की जगह वी ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या हम जाते हैं, डू वी कम, क्या हम जाते हैं, डू वी गो, क्या हम आते हैं, डू वी कम, क्या हम बोलते हैं, डू वी स्पीक, क्या हम हंसते हैं, डू वी लाफ, क्या हम दौड़ते हैं, डू वी रन, क्या हम मुस्कुराते हैं, डू वी स्माइल। तो आपको डू का प्रयोग करना है, उसका सब्जेक्ट को चेंज किया हमने। अब हम कहते हैं जैसे हम बात करें क्या वह, यहां कर दें क्या वह, तो यहां पे हो जाएगा डज ही, क्योंकि हमने सीखा है ही सी इट और एनी नेम के साथ डज का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा डज ही। ओहो, डज ही, क्या हम खेलते हैं, क्या वह खेलता है, क्या वह खेलता है। जैसे हम बात करें क्या वह खेलता है, हम आप क्या बोलेंगे, डज ही प्ले, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले,
क्या वह आता है, डज ही कम, क्या वह बोलता है, डज ही स्पीक, क्या वह दौड़ता है, डज ही रन, क्या वह हंसता है, डज ही लाफ। आपको डज का प्रयोग करना है, उसके बाद डज साथ ही का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको यहाँ वर्ड चेंज करना है। मैं बोलूं क्या वह पढ़ता है, डज ही टीच, क्या वह पढ़ाता है, क्या वह पढ़ता है, डज ही सॉरी क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह पढ़ाता है, डज ही टीच, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले, क्या वह गाता है, डज ही सिंग, क्या वह सोता है, डज ही स्लीप। ऐसे ही आप इन सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड हमें पता है कि जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, ये सभी है क्वेश्चन वर्ड्स। व्हाट मींस क्या, वेयर मींस कहां, व्हाई मींस क्यों, जब ये सब सेंटेंस के बीच में आए। जैसे मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं, हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्यों बीच में आया। हम क्या पढ़ते हैं तो भी यहाँ पे क्या बीच में आएगा, तो तुरंत हमें क्या समझना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप है। और सेकंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है हमने बनाया हुआ है वो है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में मैंने बताया आपको व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स हैं। उसका हमें प्रयोग करना डू या डज का। और डू या डज का प्रयोग कैसे करना, ही, सी, इट या कोई नाम हो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई, वी, दे और यू के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डू या डज के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब हमें पता है ये है कई सारे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अभी हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, इसका प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। तो अब हम कुछ सेंटेंस बता रहे हैं, जैसे हम क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों के लिए हम क्या लिखेंगे व्हाई, वी के लिए हम डू, व्हाई डू वी, तो व्हाई डू वी का प्रयोग करेंगे। हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड, ये हुआ हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें व्हाई डू वी रीड, हम क्यों पढ़ते हैं। अब मैं सेंटेंस में यहाँ पे वर्ब बदल दूं, हम क्यों आते हैं, व्हाई डू वी कम, हम क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी स्पीक, हम क्यों हंसते हैं, व्हाई डू वी लाफ, हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड, हम क्यों पढ़ाते हैं, व्हाई डू वी टीच, हम क्यों खेलते हैं, व्हाई डू वी प्ले। ऐसे ही आपको बोलना है। जैसे मैं बोलूं हम क्यों सोते हैं, व्हाई डू वी स्लीप। अब यहाँ पे हम की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ही का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम की जगह पे वह क्यों पढ़ता है, तो यहाँ पे हम करेंगे व्हाई डज ही रीड, वह क्यों पढ़ता है, व्हाई डज ही रीड, वह क्यों पढ़ाता है, व्हाई डज ही टीच, वह क्यों खेलता है, व्हाई डज ही प्ले, वह क्यों दौड़ता है, व्हाई डज ही रन, वह क्यों गाता है, व्हाई डज ही सिंग, वह क्यों सोता है, व्हाई डज ही स्लीप, वह क्यों बोलता है, व्हाई डज ही स्पीक। ऐसे आपको बोलना है। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देना, जैसे अपने अभी हमने ही किया, इसके बाद आप कर सकते हैं वे कर सकते हैं, वे क्यों पढ़ते हैं, वे क्यों पढ़ाते हैं, वे क्यों खेलते हैं। और आप बोल सकते हैं व्हाई डू दे प्ले, व्हाई डू दे स्पीक, व्हाई डू दे लाफ, वे क्यों हंसते हैं, व्हाई डू दे रीड, वे क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू दे टीच, वे क्यों पढ़ाते हैं। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके कैसे बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं क्या वह क्रिकेट खेलता है, जब हम यहाँ बात करें क्रिकेट की, जब हम बात करें क्रिकेट की, तो यहाँ पे जो क्रिकेट है ये हमारा ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। कर्ता के द्वारा किए गए काम का जिसपे असर पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिकेट है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो मैं बात करूं क्या वह क्रिकेट खेलता है, तब आप क्या करेंगे, डज ही प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट लाएंगे, प्ले के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह मंदिर जाता है, डज ही गो टू टेम्पल। उसके बाद मैं बात करूं कुछ और सेंटेंस, क्या वह एक गीत गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही आप कई सारे सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेकर। अब मैं बात करूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड में जैसे आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ है हम क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हम क्यों स्कूल में पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड इन स्कूल, हम क्यों स्कूल में पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड इन स्कूल, तो आपको यहाँ पे प्रयोग कर देना है इन स्कूल। व्हाई डू वी रीड इन स्कूल। ऐसे ही आप इसको लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से किसी भी सेंटेंस को बोलना। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।
थैंक यू, जय हिंद। लंबा प्रोसेस है ये।